चेयरमैन की अश्लील सीडी पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। ऐसे लोगों पर सरकार को करनी चाहिए सख्त कार्रवाई, लेकिन सरकार करेगी नहीं। एक नेता पर हुई कार्रवाई तो दूसरे की आएगी और फिर तीसरे की, इसलिए सरकार नहीं करेगी कार्रवाई। बहादुरगढ़ में आम आदमी पार्टी की जनसभा में पहुंचे नेता नवीन जयहिंद ने बीजेपी और इनेलो ओरिजिनल पर जमकर निशाना साधा। नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी के बहादुरगढ़ विधानसभा अध्यक्ष प्रवीण कबनाला द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा सरकार के एक चेयरमैन की अश्लील सीडी आने पर भी कार्रवाई की मांग की। नवीन जयहिंद का कहना है कि ऐसे लोगों पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार यह कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अगर एक नेता पर कार्रवाई हुई तो दूसरे की बारी आएगी और फिर तीसरे की। इसलिए प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए, इन लोग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी पार्टी बिखर चुकी है, लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे कि परिवार नहीं बिखरना चाहिए। इन लोगों की दुकान में सामान खत्म हो चुका है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इनलो है, बीजेपी है, सब में जूतम पजार हो रही है, सारी जूतम पजार पार्टी हो रही है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसी तरह से हरियाणा में भी बनी। लेकिन इस दुकान के ग्राहक तो हम ग्राहक नहीं है, हमारा तो अलग से न्योता है भाई साहब, चूल्हा नोत नहीं है, न्योता है। न्योता इसलिए है कि वहाँ पे जो भी हो रहा है, हमने कहा हरियाणा को अगर बदलना है, अगर आम आदमी की राजनीति करनी है, शराफत की राजनीति करनी है, तो सबका स्वागत है। कोई भी हो, शरीफ आदमी कोई भी हो, सबका स्वागत है। इसमें कोई उनको क्या मानते हैं? तो हमने माना इसीलिए न्योता दिया था भाई। अगर उनको देखो राजनीति करनी है सत्ता के लिए, तो फिर कोई जरूरत है नहीं, वो फिर है ही जहाँ पे हैं। अगर आम आदमी की राजनीति करनी है तो सभी नौजवान साथियों का, सभी युवाओं का स्वागत है, बिल्कुल द्वार खुले हुए हैं। लेकिन दुष्यंत जी का न्योता था, लेकिन चूल्हा नोत नहीं। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज जो है वो हिटलर शाही है, खट्टर साहब की सीधी ही बात है। और अप्रत्यक्ष चुनाव का कोई मतलब है नहीं। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? फिर तो एमएलए सरपंच चुन लेंगे, सरपंच और पार्षद चुन लेंगे एमएलए। इसलिए कराए जा रहे हैं कि गुंडागर्दी होती है। अरे गुंडागर्दी तो फिर लोकसभा और विधानसभा में भी होती है, वो क्यों कर रखे हैं? तो मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव का कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से बीजेपी के अपने एजुकेशन ने जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर अपना कब्जा करने की तैयारी। कितनी सीटी देखोगे भाई साहब, इनकी दुनिया भर की सीटी, पता नहीं कब कौन सी निकलेगी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, उस पर हमने कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो भी लोग हैं कहीं पे भी हो सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई ये करेंगे नहीं, क्योंकि कार्रवाई करेगा तो फिर दूसरे की सीटी लगेगी, उस पर करेगा तीसरे की लगेगी। तो मेरे ख्याल में ये सीटियाँ बनाने पर काम तो जनता ही करे, नहीं सीटियाँ बनाने पर लगे रहे। काम 0-1 काम नहीं करा, 4 साल के अंदर सत्यानाश करा, कोई काम नहीं करा, क्या कांड ही कांड कर रखे हैं। और वो सब न दिखे, हरियाणा के सारे लोगों को दिख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने कांड ही कांड करे हैं, कोई काम नहीं कर रखा है। अरे समर्थन से तो हम जब राजमा होंगे ना, तो सफाई, हम तो खुद झाड़ू वाले हैं भाई। सफाई कर्मचारियों की हम जितनी सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। इन हरियाणा में भी और इन दिल्ली में भी दुखी कर रखे हैं सफाई वाले। दिल्ली में एमसीडी में पैसे नहीं देते, हरियाणा में भी सारे सफाई वाले झाड़ू वाले परेशान थे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता अभियान, अरे जब सफाई करने वाले ही नहीं होंगे तो कौन सा झाड़ू, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लिए तनख्वाह दो ना यार, उन्हें भर्ती करो ना। नहीं एक दिन प्रधानमंत्री का झाड़ू उठाने से कोई मतलब सफाई हो गया कहीं पे? ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ मारपीट तो बिल्कुल गलत है। अगर मतलब गरीब आदमी के ऊपर हाथ उठाने से कौन मर्द थोड़ी बनता है, उसका क्या मतलब है? हिंसा से तो कुछ होता नहीं। सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन, लेकिन इनको कुछ करना देना है नहीं।